नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। तुलसीदास की रामायण को लेकर ये बयान दिया है। रामायण को प्रतिबंधित करना चाहिए, ये कहा गया है। जिस दकियानूसी साहित्य में पिछड़ों और दलितों को गाली दी गई हो, उससे प्रतिबंधित होना चाहिए, ये बड़ी बात कही है। बड़ा बयान सामने आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जहां अगर सरकार तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है तो उन श्लोक को रामायण से निकालना चाहिए। तुलसीदास की रामायण को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बड़ा बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि 52% आबादी वाली जनसंख्या के बारे में गलत बातें लिखी गई। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बड़ा बयान दिया है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। वहीं उन्नाव में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। खनन अधिकारी और खनन माफियाओं की मिलीभगत से 8 बीघे जमीन खोद डाली गई है। ग्रामीणों के मना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पहले भी खनन माफियाओं की शिकायत पर डीएम से की जा चुकी है। आपको बता दें कि अजगैन कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां पर खनन माफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। 8 बीघा जमीन खोदकर माफियाओं ने धड़ल्ले से जमीन से निकालकर मिट्टी बेच दी। खनन माफियाओं का ये कृत्य धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। 8 बीघे जमीन जिसको खोद डाला गया। खनन माफियाओं की मिली भगत अधिकारियों के साथ ग्रामीणों को धमकाया भी जाता था, डराया जाता था। शिकायत करने पर धमकी दी जाती थी। 8 बीघे जमीन को खोद डाला गया। तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं। ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। उन्नाव का ये पूरा मामला। वहीं एटा में पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई जोगिंदर यादव पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। डीएम के आदेश पर पूर्व विधायक रामेश्वर के बेटे की 13 करोड़ रुपए और 16 बीघा जमीन कुर्क की गई है। बताया जा रहा है कि अपराध के जरिए एकत्रित की गई है ये, और ऐसे में सपा विधायक रामेश्वर यादव जेल में बंद हैं। वहीं उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगिंदर सिंह यादव को कोर्ट में स्टे मिल गया है। ये पूरा मामला थाना कोतवाली अलीगंज का है। डीएम के आदेश पर 13 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। पूर्व सपा विधायक प्रशासन के शिकंजे में आ गए हैं। अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है प्रशासन ने। और कोतवाली अलीगंज एटा का पूरा मामला, जहां पूर्व सपा विधायक पर अब प्रशासन की कवायद देखने को मिली है, कार्रवाई की है। ये बड़ी कार्रवाई कुर्की की, जिसमें आपको बता दें कि 13 करोड़ की कुर्की की गई है। वहीं अमरोहा में दबंगों का कहर जारी है। दबंगों ने युवक को क्रिकेट बैट से बेरहमी से पीटा है। क्रिकेट खेलने को लेकर यह विवाद हुआ था। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि धनौरा थाना क्षेत्र के शेरपुर चुंगी का पूरा मामला। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये वीडियो भी अब काफी तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ और जमकर झड़प देखने को मिली। क्रिकेट बैट से युवक की पिटाई की गई।
क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ, जो कि झड़प में तब्दील हो गया। दबंगों का कहर आप देख सकते हैं, किस तरह से गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अमेठी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तालाब के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायल युवकों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। थाना गौरीगंज अंतर्गत एक मिश्रौली गांव में, उसी गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर पर जो सुनसान जहां तालाब है, वहां विस्फोट का सूचना पुलिस का मिली थी। इसमें 3 लोग घायल हुए थे। ये तीनों का फर्स्ट एड कर आगे हायर ट्रीटमेंट देने के लिए रेबरेली का रेफ़र किया है। अभी इंक्वायरी चल रहे है। इंक्वायरी के बाद पूरा क्लियर होगा ये किसी प्रकार का ब्लास्ट है। के शमशाबाद में बड़ा हादसा टल गया। थाना में अनियंत्रित होकर कैंट घुस गया था, जिसमें थाना परिसर में खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हुए। पुलिस ने ट्रक चालक को फिलहाल हिरासत में ले लिया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां ट्रक क्षतिग्रस्त स्थिति में दिखाई दे रहा है। वाहन भी वहां पर खड़े थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने ट्रक चालक को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। शमशाबाद में ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। अनियंत्रित होकर कंटेनर घुस गया था और ऐसे में ये तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं। वहीं एटा के जलेसर में खाद्य सुरक्षा टीम और जिला प्रशासन ने संयुक्त छापेमारी की है। ये कार्रवाई की गई जिसमें खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दूध की डेयरी पर कार्रवाई की है, जिससे दूध व्यवसायी में हड़कंप मच गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिश्रित दूध के सैंपल लिए हैं और उसको प्रयोगशाला में भेज दिया है। वहीं नायब तहसीलदार जलेसर वंशिका सिंह और खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त श्वेता सैनी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। ये पूरा मामला जलेसर कोतवाली क्षेत्र के हसनगढ़ गांव का है। हमें हसनगढ़ से गांव वालों की बहुत शिकायतें आई थी कि वहाँ दूध में मिलावट की जाती है, इसलिए आज हम फूड इंस्पेक्टर के साथ पूरी टीम के साथ वहाँ मौके पे पहुँचे हैं और वहाँ फूड की उसकी जो मिल्क है उसकी हमने सैम्पलिंग कराई है और सैम्पलिंग का जैसे भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से अगर मिलावट पाई गई तो कड़ी इन पे कार्रवाई की। वहीं कन्नौज में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और वहीं आग की चपेट में आकर 3 दुकानों भी क्षतिग्रस्त हुई है। 3 दुकान जलकर खाक हो गई हैं। स्थानियों ने आग पर कड़ी मशक्कत से काबू पाया और मकरंद नगर में नारायण टॉकीज के बाहर का पूरा मामला। अगली खबर बागपत से, जहां महिला की मौत से हड़कंप मच गया है। संदिग्ध हालत में महिला की मौत से सनसनी फैल गई है। ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। फांसी लगाकर महिला की हत्या करने का आरोप है और ऐसे में 2006 में महिला की शादी हुई थी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के गुराना रोड का पूरा मामला है ये। वहीं हरदोई में खड़े ट्रक में बाइक घुस गई, 2 युवकों की मौत हुई है और ऐसे में बिल्हौर कटरा हाईवे पर हीरा रोशनपुर के पास ये बड़ा हादसा हुआ। परिवार में फिलहाल कोहराम मच गया है। देर शाम हुए इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेते हुए हादसे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बेलग्राम कोतवाली के हीरा रोशनपुर गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ। वहीं यूपी में आयोजित होने जा रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले गाजियाबाद में भी इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई। आपको बता दें कि अभी तक समिट में 89,310 करोड़ रुपए के एएमयू
एमओयू साइन हुए हैं, प्रस्ताव साइन किए गए हैं। आपको बता दें जिनमें से सबसे अधिक एमएसएमई सेक्टर में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। इसके अलावा हैंडलूम और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में 503 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। जिला प्रशासन इनमें 1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है, जिसे 12 फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। डीएम ने प्रेस वार्ता में कहा कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए 2031 मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है, जिसमें किन किन हिस्सों में इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल लैंड बैंक है, इसकी जानकारी भी दी जा चुकी है। यूपी एसआईडीए ने भी लोनी के पचायरा और मोदी नगर के इंडस्ट्रियल पार्क बनाने जा रहा है, जिसमें 500 एकड़ जमीन की लैंड के लिए लैंड लिए गए हैं और 1 लाख करोड़ यो इन्वेस्टमेंट के साथ जिले में 5 लाख रोजगार सृजित होने का आंकलन किया गया है, जिसमें सबसे अधिक एमएसएमई सेक्टर में 1 लाख से अधिक रोजगार मिलने के आसार है। सभी विभागों को अनुमति समयबद्ध तरीके से देनी होगी ताकि जमीनी हकीकत में कार्य हो सके। तो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। और हमारे जनपद में 25 तारीख को रेडिशन ब्लू होटल में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट आयोजित होने जा रही है। इसमें इस इन्वेस्टर समिट में अभी तक जो हमारे एमओयू जनरेट हुए हैं वो 2615 एमओयू जनरेट हुए हैं और ये लगभग 70,000 करोड़ के एमओयू जनरेट हुए हैं। हम एक जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट करके अपने निवेशकों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि जनपद गाज़ियाबाद आज इन्वेस्टमेंट करने की दृष्टि से बहुत ही अच्छा जनपद है। और हम जो वहाँ पे प्रेजेंटेशन करेंगे उनके सामने, हमारा जो NHAI का नेटवर्क जो बढ़ा है वहाँ पे NHAI अपना एक प्रेजेंटेशन करेगा, NCRTC अपना एक प्रेजेंटेशन करेगा, GDA की ओर से प्रेजेंटेशन होगा, साथ ही आवास विकास परिषद भी प्रेजेंटेशन करेगा, यूपी शीडा की ओर से प्रेजेंटेशन होगा और एक सामान्य पॉलिसी के बारे में प्रेजेंटेशन हमारा जो है जिला उद्योग केंद्र करेगा। जो वहीं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया, जिसमें बीजेपी के तमाम संगठन प्रभारी अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष समेत 700 पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुजरात में बीजेपी की सरकार का 7वीं बार जीतना बताता है कि कैसे काम किया जाना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल तक शासन किया था, आज उसी ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया में 5वीं ताकत बनकर उभरा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के उपरांत फिर से 2/3 बहुमत के साथ गठित हुई यह भारतीय जनता पार्टी जैसे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के उत्साह और उमंग को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाने और उसे प्रेरित करने का एक अवसर हम सबके सामने था। विजेता के रूप में कार्य कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है और करती है। इसके उपरांत प्रदेश के अंदर 2 उपचुनाव आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा क्षेत्र के संपन्न हुए थे। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के पूर्वानुमानों को दरकिनार करते हुए फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों उपचुनाव में विजयश्री प्राप्त करके फिर से अपनी विजेता की भूमिका को बरकरार रखा। देश के प्रमुख राज्य
गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय, अब तक के रिकॉर्डतम मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन गुजरात के अंदर 7वीं बार होना, यह अपने आप में एक नए उत्साह और उमंग की ओर हम सबको प्रेरित करता है। विजेता के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए कैसे कार्य किया जाना चाहिए, यह उत्साह और उमंग एक बार फिर से हम सबके सामने है। जब हम मई 2022 में मिले थे, हमारे सामने एक और उत्साह और उमंग विजय का था, लेकिन साथ साथ अपनी उन जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए भी था जो देश के आजादी के उपरांत भारत माता के अमर बलिदानियों ने भारत के बारे में सोचा था। आजादी का अमृत महोत्सव के वर्ष कार्यक्रम में हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। भाइयों बहनों, ये निवेश कैसे रोजगार को सृजन करता है, इसका परिणाम हम सबके सामने है। विगत 5 वर्ष के अंदर इस निवेश के परिणाम स्वरूप 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को विभिन्न स्थानों पर नौकरी और रोजगार उपलब्ध हुए। उत्तर प्रदेश की परंपरागत उद्यम, याद करिए 2017 का भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र की एक लाइन ये भी थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन करने पर अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करेगी। और परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए क्या ब्रांडिंग होनी चाहिए, ये भी प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर उसकी ब्रांडिंग करते हुए प्रदेश ने अपनी परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया। कौन ऐसा जनपद है उत्तर प्रदेश का जहां पर अपनी परंपरागत उद्यम न रही हो? परिणाम क्या है? रोजगार मिला, नौकरियां सृजित हुई, उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा। आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते थे बीमारू राज्य है, और आज अकेले अपनी परंपरागत उद्यम से उत्तर प्रदेश 1,60,00,000 करोड़ रुपए का अपना परंपरागत उद्यम और प्रोडक्ट को यहां से निर्यात करता, एक्सपोर्ट करता। उत्तर प्रदेश आज एक्सपोर्ट प्रदेश भी बन गया। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रदेश बन सकता है, यह भी आज देखने को मिल रहा है। ये एक नए सामर्थ्य को, उत्तर प्रदेश का एक नया सामर्थ्य सामने आ रहा है। वही तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित करने के बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को लेके एक टिप्पणी की गई है, तो उस पर बात करने के बाद मौजूद है स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद जी, आज बड़ी चीज चली, पहले बिहार के मंत्री के द्वारा पति द्वारा, आज आपके द्वारा, क्या है पूरा मसला, कैसे देखते हैं? कुल मिलाकर के धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानवता का रास्ता प्रशस्त करने के लिए होता है। मानव कल्याण, मानव सम्मान के लिए धर्म कार्य करता है, और ऐसे सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर यदि किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष को अपमानित करने की टिप्पणी की जाती है तो स्वाभाविक रूप से आपत्तिजनक है। अभी हाल में शिक्षा मंत्री बिहार ने भी इस पे कुछ टिप्पणी की थी, तो स्वाभाविक रूप से जो आपत्तिजनक है वो आपत्तिजनक है। किसी धर्म के ठेकेदार के कह देने से कि ये धार्मिक ग्रंथ है, हम नहीं मानते। अब जैसे एक अंश तुलसी बाबा की चौपाई का है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए ये नीच जातियां हैं। जे बड़ादम, अधम, नीच जातियां, क्या यह धर्म हो सकता है? एक जगह जिक्र आता है
ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी शूद्र और नारी, नारी सभी वर्ग की है, किसी एक वर्ग की नहीं। नारी श्रमण समाज की भी है, या इनके वर्ण व्यवस्था में जिसको इन्होंने ब्राह्मण वर्ग कहा, ब्राह्मण समाज की भी नारियां हैं। यानी नारी जगत को कहा। एक तरफ कहते हो कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और दूसरी तरफ नारियों को इंगित करते हो कि ताड़ना के अधिकारी। वहीं पर शूद्र, जो हिंदू वर्ण व्यवस्था का 4 वर्ण है, चौथा वर्ण शूद्र का है, उसी शूद्र में सभी आदिवासी, सभी दलित, सभी पिछड़े सब आते हैं। तो यानी ये भी सब हिंदू हैं, दलित भी हिंदू, पिछड़ा भी हिंदू, आदिवासी भी हिंदू, नारी भी हिंदू। आप 95%, 50% सीधे पूरी आबादी की महिला हो गई, और पुरुषों में जो 50% शेष बचा, उसमें से 85% आदिवासी, दलित और पिछड़े हो गए। क्या हिंदू नहीं है? ये भी हिंदू हैं। तो कोई धर्म अपने मानने वालों को गाली नहीं देता है। अब धर्माचार्य इसकी स्पष्टीकरण देते हैं, अरे भाई वो ताड़ना का मतलब शिक्षा देने की बात आई है। लेकिन शायद धर्माचार्य भूल गए कि जिस समय तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, उस समय फला लागू होता था, नारी शूद्रो न धीयताम, स्त्री शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने एक जगह और भी आपत्तिजनक, और भी कई जगह हैं, लेकिन प्रमुख हम 2-3 आपको बता दे रहे हैं। और एक जगह लिखा है कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना यानी समस्त गुणों से हीन। निरक्षर भट्टाचार्य हो, चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी, देशद्रोही, कुछ भी हो, लेकिन विप्र है तो उसका सम्मान करो। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। तुलसीदास और तुलसीदास को लेकर के ये बड़ी बात कही गई थी, और साथ ही साथ आपत्ति जताते हुए प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से न्यूज़ वन इंडिया ने एक खास बातचीत की, उनसे इस बयान को लेकर के चर्चा की। तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ये बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बड़ा बयान दिया था, जिसमें कि कहा गया कि तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो अंश है, जो बात कही गई है, वो काफ़ी ज़्यादा एक समुदाय को लेकर के, एक तबके को लेकर के ज़्यादा बुरी है, और ऐसे में दकियानूसी साहित्य में पिछड़ों और दलितों को गाली दी गई है, तो उसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अगर सरकार तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित नहीं कर सकती, तो इनमें से उन श्लोकों को निकाल दिया जाए। वही मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, मीट कारोबारी हाजी इरशाद के घर पर छापेमारी की गई है। हाजी इरशाद कुरैशी के घर पर ईडी की छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि कल से चल रही है हाजी इरशाद के घर पर छापेमारी। आपको बता दें कि थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के योगेंद्र पुरी में ईडी की टीम मौजूद है, और ऐसे में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है जहां ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हाजी इरशाद कुरैशी के घर पर ईडी की छापेमारी करी जा रही है। मीट कारोबारी है हाजी इरशाद, और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई ईडी की छापेमारी की जा रही है। कल से ही लगातार इस पर अपडेट्स सामने आ रहे थे, और ऐसे में कल से ही हाजी इरशाद के घर पर छापेमारी ईडी कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सचिन जौहरी जुड़ गए। सचिन, क्योंकि कल से ही हाजी इरशाद के घर पर छापेमारी की जा रही है, ईडी की छापेमारी हो रही है, और ऐसे में क्या कुछ अभी फिलहाल अपडेट आ पाया है?
सचिन, मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर हाजी इरशाद कुरैशी के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है और ऐसे में कल से ही बताया जा रहा है कि छापेमारी लगातार चल रही है। क्या कुछ अपडेट अभी तक आ पाया है? थाना नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला, जहां पर मुजफ्फरनगर मीट कारोबारी है हाजी इरशाद और ऐसे में मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर, जहां ईडी की छापेमारी हाजी इरशाद के घर पर चल रही है। लगातार कल से छापे पड़ रहे हैं उनके घर पर। ईडी की टीम इस वक्त उनके आवास पर मौजूद है और मीट कारोबारी, बड़ा मीट कारोबारी कहा जाता है हाजी इरशाद, जिनके घर पर अभी फिलहाल छापेमारी की जा रही है। वहीं सीतापुर से आपको खबर बता दें, संदिग्ध हालात में प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या की है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूछताछ की और जांच में फिलहाल जुट गई है। आपको बता दें कि लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के दारापुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।